ये सुबह के चावल हैं, थोड़े से बच गए हैं तो सोचती हूँ मैं इनको यूज़ कर लूँ। तो फ्रेंड, आप बचे हुए चावलों को कैसे यूज़ करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। फ्रिज में जो भी सब्जियाँ हों वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पत्ता गोभी, मिर्च, बीन्स और गाजर ले ली है। मिर्च मोटी वाली है, इनको हमने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। बीन्स को हम कट करके तैयार कर लेते हैं। तो आगे पीछे का पार्ट हम हटा देते हैं। जो बीच का पार्ट है इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या छोटे कर सकते हैं। तो बीन्स कट के रेडी हो गई है। तो अब हम ले लेते हैं पत्ता गोभी। थोड़ा सा ही बिल्कुल पत्ता गोभी भी डालेंगे, चावल की क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 इंच का एक छोटा टुकड़ा कट करके निकाल लिया है पत्ता गोभी का। ये धुला हुआ पत्ता गोभी है, इसके भी हम बारीक बारीक लंबाई में टुकड़े कट कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं गाजर। यहाँ पर हमने एक छोटी सी गाजर को यूज़ किया है। छील लेते हैं अच्छे से, ऊपर नीचे का पार्ट कट करके हटा देते हैं और इसको भी हम लंबाई में ही काटेंगे। शेप हम एक जैसा रखेंगे। तो जैसे लंबाई में हमने पत्ता गोभी काटा है ऐसे ही लंबाई में हम गाजर भी काट लेते हैं। ये एक छोटा सा चुकंदर है, इसको भी छील लेते हैं और इसको भी इसी तरह से कट करेंगे जैसे हमने लंबाई में गाजर को काटा था। तो सब्जियां आप अपनी पसंद से डालिए या जो भी हों वो आप सब डाल दीजिए। चावल में सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। और फ्रेंड, इस तरह से जब आप राइस बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि रोज़ ही राइस बचे और हम इसी तरह से उसको बनाएं और बच्चों को खिलाएं या टिफ़िन में दें। तो यहाँ पर हमने चुकंदर भी रेडी कर लिया है। अब हम मिर्चें ले लेते हैं। तो ये मिर्चें बहुत कम तीखी हैं, इसके लिए हमने ज़्यादा डाली हैं और इनका बीज मैं अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे हल्का तीखापन पसंद है। तो इनको भी मैं लंबाई में कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 बड़ी मिर्चों को कट कर लिया है। तो ये देखिए सब्जियाँ कट कर तैयार हैं। इसी तरह से अगर आप कोई नई सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये स्प्रिंग ओनियन है, इसको भी हमने काट करके साफ करके रखा हुआ है। 6-7 लहसुन की कलियां हैं बड़े साइज़ की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको भी हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। पेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इनको ऐसे ही काटेंगे। जब ये बाइट मुंह में जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से बारीक काट करके तैयार कर लेना है। और इधर हम लेते हैं सॉस। तो ये सॉस पिज़्ज़ा सॉस है, टोमेटो सॉस नहीं है। इसके लिए हमने 1 कटोरी टमाटर को अलग से कट करके रख लिया है। तो अब हम पिज़्ज़ा सॉस में क्या करते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिला देते हैं। तो इससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो चॉपिंग का काम हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तेल डालते हैं 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, चावल बिल्कुल थोड़े हैं। गरम कर लेते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन। लहसुन को बिल्कुल हल्का सा भूनते हैं, कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है। ज़रा सा डालेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे और वैसे ही अदरक के टुकड़े डाल देंगे, इनको भी हल्का सा चलाएंगे। अब हम तुरंत डाल देते हैं सारी कटी हुई सब्जियां। तो ये बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर, मिर्च, ये सारी सब्जियां हम डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें लगातार हिलाते हुए भूनना है। जो बाहर बनाते हैं वो लोग तो बहुत उठा करके बिल्कुल शेफ़ की तरह पलट पलट करके चलाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नीचे गिर जाता है। तो इसी तरह से बड़ा पैन ले लेंगे और अच्छे से भूनेंगे जिससे कि जो भी मॉइस्चर हो वो उड़ जाए। तो कभी भी फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्मोकी फ्लेवर जब सब्जियों में आ जाता है तो उस राइस का मज़ा दुगना हो जाता है। तो सब्जियों को हमने काफ़ी देर भून लिया है और ये देखिए ये सिकुड़ सी गई हैं। ये देखिए मिर्च वगैरह को आप देख सकते हैं, ये सिकुड़ने लगी हैं। और खुले में ही ये सब्जियों को पकाना है, इनको ढककर बिल्कुल नहीं पकाते हैं, ऐसे ही पक जाती हैं। तो अब हम डाल देते हैं राइस। बिल्कुल 2 कटोरी जितना राइस है, छोटी 2 कटोरी या बड़ी 1 कटोरी आप समझ लीजिए, इसको भी डाल देते हैं। और बहुत अच्छे से अब हम चावलों को भी सब्जी के साथ भूनते हैं। तो टोटल भूनने में हमको 7 से 8 मिनट लगे हैं, लेकिन हमें इसी तरह से भूनना है। अब हम डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर हम टमाटो सॉस नहीं डाल रहे हैं, वो जो सॉस हमारे पास है वो पिज़्ज़ा सॉस है, इसलिए हमने टमाटर डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो चलिए ट्राई करती हूँ मैं उठा उठा के हिलाने की। मुझसे बन तो नहीं रहा है पर कोशिश करने में क्या जाता है। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने भी कोशिश कर ली। तो पिज़्ज़ा सॉस में हमने मिर्च को मिलाया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और घोल लेते हैं। अब इस घोल को हम चावल के ऊपर बहुत अच्छे से फैला लेते हैं और फिर से अच्छे से मॉइस्चर को उड़ाते हैं।
तो फ्राइड राइस को चलाना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मॉइस्चर रह गया तो सब्जियां गलने लगेंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, ये ज़रूरी है। अब हम डाल देते हैं स्प्रिंग ओनियन। तो आधा स्प्रिंग ओनियन हमने डाल दिया है, आधे को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब फिर से अच्छे से चलाएंगे और जो मॉइस्चर है इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि चावल हमारे ड्राई ही बने रहें, इनमें गीलापन या चिपचिपापन ना आने पाए। अब यहाँ पर हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। तो ये मैंने अंदाज से डाला है, 1 टीस्पून जितना डाला है। अच्छे से इसको भी हिला लेते हैं। हर चीज़ को हमें एक एक करके सुखाना है। तो फ्लेवर बहुत अच्छा बन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये हम डाल देते हैं ऑरिगेनो, ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए, स्वाद बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास है मंचूरियन मसाला, इसको हम फ्लेवर उठाने के लिए डालेंगे। तो 2 छोटी चम्मच हमने मंचूरियन मसाला डाल दिया है और अच्छे से फिर से चलाते हैं। तो जितने बार हम एक एक चीज़ अगर डालते जाएंगे तो उसको मिक्स करेंगे, इससे मसाले तो मिक्स होंगे ही, पानी भी उड़ जाएगा। तो ये देखिए कितने खिले खिले से राइस हैं और राइस थोड़े से हार्ड थे, इसके लिए ये टूट भी नहीं रहे हैं। फ्लेम को हम यहाँ मीडियम ही रखते हैं और इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा राइस लेकर के मैं खुशबू ले रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार खुशबू है। पूरी तरह से हमारे फ्राइड राइस बनके तैयार हैं। तो इस समय आप चाहें तो नींबू निचोड़ दें और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा विनेगर डाल दें। तो यहाँ पर विनेगर हमने बिल्कुल 1 टीस्पून डाला हुआ है। अब अच्छे से मिला देते हैं, फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और ये देखिए कितने बढ़िया राइस बनके रेडी हो गए हैं। अब हम फटाफट प्लेट में डालकर सर्व करते हैं। तो ये ऐसे फ्राइड राइस हैं, इनके साथ हमें कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई चटनी, ना ही कोई सॉस, बस इनको ऐसा ही गर्मा गर्म चट कर चाहिए। इन राइस में हमने मंचूरियन मसाला डाला है, अलग से मंचूरियन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मंचूरियन का फ्लेवर भी राइस में आ गया है। और ये देखिए क्या शानदार राइस बन करके तैयार हुए हैं। इनको आप बच्चों को दीजिए, बच्चे कभी मना नहीं करेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन ऊपर से छिड़किए, मिक्स कीजिए और गर्मा गर्म ही खाइए। तो ये बहुत ही अमेजिंग स्वाद वाले राइस हैं। चलिए एक बाइट में खा करके आपको स्वाद बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो फ्रेंड, गरम बहुत है लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ और आहा मज़ा आ गया। वाकई ये बहुत अच्छे बने हैं। टोटल 10 मिनट का समय मुझे सब्जियां कट करने में लगा है और 10 मिनट का समय ही मुझे बनाकर खाने में लगा है। तो फ्रेंड, आपको ये बचे हुए चावल की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्कार।